जय श्री कृष्ण दोस्तों। मुझे भरोसा राम तू दे अपना अनमोल, रहूं मस्त निश्चिंत मैं कहीं न जाऊं डोल। संत मांग रहे हैं कि हे भगवान, मुझे आप अपना भरोसा दीजिए ताकि मैं मस्त और निश्चिंत रह सकूं और मैं कभी भटकूं नहीं। क्योंकि हमारा जो मन है ना बड़ा चंचल है, बहुत जल्दी भटक जाता है। अभी आपने इस कथा को सुनना शुरू किया है, हो सकता है कुछ देर में आपको आगे पीछे कुछ और आकर्षक चीज नज़र आ जाए, आप उस पे चले जाएं, वो सुनने लगें। लेकिन दोस्तों, अगर भगवान ने कृपा की है आपके ऊपर, आप इस वीडियो पर पहुँचे हैं, आप इसको देख रहे हैं, तो भगवान की आपके ऊपर बहुत असीम कृपा है। और क्यों? क्योंकि भगवान चाहते हैं कि आपका कल्याण हो। भागवत कथा की ज्ञान गंगा को जो नैमिषारण्य से श्री सूत जी महाराज के मुख से निरंतर लगातार बह रही है, इस कथा को आप सुने ताकि आपका कल्याण हो। चलिए दोस्तों, चलते हैं नैमिषारण्य में, उस पवित्र स्थान में जहाँ श्री सूत जी महाराज इस पावन कथा को सुना रहे हैं। ये युग की स्थिति का विचार करते हुए कि बड़ा घोर कलिकाल उपस्थित होने जा रहा है। कलयुग का मनुष्य अल्पमति अल्प आयु होगा, उसका भाग्य भी मंद हो गया है, थोड़ा सा जीवन बचा है। जब हम ये सब बातें कहें सुने कि बड़ा प्रतिकूल समय है, सत्य है, कलयुग का जो धर्म है वो तो प्रकट हो ही रहा है, पर यह भी सत्य है कि हमारा जीवन बहुत थोड़ा है, उसमें भी अनेक अनेक प्रकार की विघ्न बाधाएं उपस्थित हैं। कलयुग में अंधकार तो है, पर इस बात को भी हमें ध्यान में, हमारे भाव में रखना चाहिए कि संत कह रहे हैं, और जुगनते कमल नैन, यानी भगवान कलयुग बहुत कृपा करी। श्री गोस्वामी जी कहते हैं कि इसके समान कोई और युग है ही नहीं, क्योंकि बड़े थोड़े में भगवत प्राप्ति हो जाती है। बस सुमरी राम और गाइए राम, यानी राम को सुमरना है, राम को भजना है, और इतने में ही जीव शुद्ध बुद्ध होकर मुक्त हो जाता है, भगवत पद का अधिकारी हो जाता है। केवल भगवत गुण अनुवाद कथन श्रवण कीर्तन करने से ही जीव सब प्रकार से मंगलमय हो जाता है। क्योंकि भाई देखो, इस चीज को जरा ध्यान से समझना। कहते हैं ना कि जैसी दृष्टि है वैसी सृष्टि है। जीवन दृष्टिकोण ही है, जैसा देखना चाहोगे वैसा दिखेगा। संत तो दुख में भी भगवान की कृपा का अनुभव करते हैं, और एक हम है, सब प्रकार का सुख है, सुविधा है, साधन है, तब भी कहीं ना कहीं भीतर एक अभाव है। क्यों? क्योंकि कभी हमने हृदय की गहराई से प्रभु का धन्यवाद किया ही नहीं। संत कहते हैं कि जो हृदय से, तन मन प्राण से एक होकर जो प्रभु का धन्यवाद करता है, उसके आभा मंडल में एक अलग ही प्रकार की प्रसन्नता, एक अलग ही प्रकार का तेज टपकता है। जो हृदय से प्रभु का धन्यवाद करता है, यह हमारे भीतर एक बड़ा दिव्य परिवर्तन ले आता है। जब आप भगवान से ऐसा कहेंगे, धन्यवाद करेंगे, तो इसका पहला फल क्या मिलेगा? पहला फल मिलेगा आपको प्रसन्नता, आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। हम जब किसी को व्यवहार में धन्यवाद कहते हैं, कभी आपने कहा होगा व्यवहार में किसी को धन्यवाद, थैंक यू, तो धन्यवाद देना क्या है? ये एक प्रसन्नता का ही प्रसार करना है। और जब आप किसी को हृदय से धन्यवाद कहते हैं ना, तो उसको भी एक सुख मिलता है और उसके मुख पर एक मुस्कान आ जाती है। ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही जब जीव यानी हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं, भगवान को धन्यवाद करते हैं, तो भगवान भी मुस्कुराते हैं। जब कोई कृतज्ञ होकर भगवान के सन्मुख जाता है, फिर प्रभु मुस्कुराते हैं। और प्रभु की प्रसन्नता से बड़ा प्रसाद और क्या चाहिए हमें? प्रभु प्रसन्न हो जाए
हम पर अनुकूल हो जाएं। संत कहते हैं कि तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्याप त्रिविध भवसूला। प्रभु प्रसन्न हो जाए, हमारी कोई क्रिया प्रभु की प्रसन्नता का कारण बन जाए, प्रभु हमारी और कृपा भरी दृष्टि से देख लें, निहार लें और मुस्कुरा दें, फिर और क्या पाना रह जाता है जीवन में। प्रभु के अनुकूल होते ही जीव कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। और दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हमें भगवान को बिना कारण ही धन्यवाद देना है। नहीं भाई, सबसे पहले भगवान ने करुणा करके ये मनुष्य शरीर दिया है, उसके लिए धन्यवाद देना है। फिर बुद्धि और विवेक हमको प्रदान किया है, उसके लिए धन्यवाद देना है। संत मिले हैं, कथा सुन रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद देना है। सत्संग मिला, उसके लिए धन्यवाद करना है। तो भगवान को धन्यवाद करने के लिए अनेक अनेक कारण हैं। वायु देवता हैं जो हमें निरंतर हवा देते हैं, सांस लेते हैं हम। सूर्य देवता है, ये सब कहाँ से आए हैं? भगवान से। तो भगवान को अकारण ही धन्यवाद नहीं देना है, भगवान को धन्यवाद देने के लिए बहुत कारण है। जैसी दृष्टि है वैसी सृष्टि है, जिसका जैसा भाव है उसके भगवान का दर्शन भी वैसा ही होता है। इस भाव में रहोगे तो जीवन सरल रहेगा, जीवन का ये मार्ग सुगम हो जाएगा। आप भी प्रसन्न रहोगे और आपके माध्यम से प्रसन्नता का भी प्रसार रहेगा। तो भाई, समय तो जा ही रहा है, इसको तो कोई रोक नहीं सकता। संत क्या कहते हैं कि काल चिरैया, जो काल रूपी चिरैया है ना, समय, काल मतलब समय, तो काल चिरैया चुग रही पल पल आयु खेत। संत कहते हैं कि मरने के बाद क्या होगा, इस बात की चिंता हमको नहीं है। हमको तो सिर्फ अपना जीवन को सुंदर बनाना है। जो जीवन रूपी अवसर मिला है प्रभु के प्रसाद से, यह जीवन मिला है, तो भाई मरने के बाद क्या मिलेगा? संत तो एक ही चीज कह रहे हैं, सीधा साधा उत्तर दे रहे हैं। वो क्या बोलते हैं? मरने के बाद दोबारा जन्म मिलेगा। अहमता और ममता की चक्की में पिसने के लिए क्या ये जीवन मिला है? इसीलिए हमारे जो ऋषि मुनियों ने, संतों ने इस जीवन की, मनुष्य तन की इतनी महिमा गाई है। नहीं भाई, सच्चा सुख प्राप्त करने के लिए जीवन मिला है। प्रभु के चरणों की प्रीति, भक्ति, श्री चरणों का अनुराग, ये दिव्य संपत्ति प्राप्त करने के लिए जीवन मिला है। सौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न पूछा कि हे मुनिवर, कलयुग में मनुष्य की गति मति सात्विक नहीं है, न बुद्धि भी सात्विक है, इसलिए धर्म का जो सूक्ष्म तत्व है उसको समझने की सामर्थ्य भी कलयुग के मनुष्य के पास नहीं है। वेदों शास्त्रों में क्या लिखा है, उसका वस्तुत है तात्पर्य क्या है, उसका प्रयोजन क्या है, ये विचार करने की बुद्धि, ये विचार करने की शक्ति भी कलयुग के मनुष्य के पास नहीं है। सूत जी कहते हैं कि जब मनुष्य अपनी संकल्प शक्ति से अपना कल्याण कराता था, एक ऐसा समय था जब जप तप साधन आदि करके मनुष्य अपना कल्याण करा लेता था। फिर धीरे धीरे काल चक्र चलता है, युग परिवर्तन होता है। अब जो समय है इसमें तो भाई एक ही उपाय है, सच्चे संत की शरण में बैठ मिले विश्राम। सच्चे संत की शरण में बैठ मिले विश्राम। इसलिए जब प्रभु किसी के हृदय में विशुद्ध लालसा का उदय होते देखते हैं, जब भगवान किसी के हृदय में भगवान की भक्ति का उदय होते हुए देखते हैं, तब भगवान उसके जीवन में संत भेजते हैं। सौनकादिक ऋषियों ने कहा कि हे मुनिवर, कुछ ऐसा सुना दीजिए हमको जिससे हम पाप पुण्य दोनों से मुक्त हो जाएं, हमारा अंतःकरण की शुद्धि हो जाए। लोग यही समझते हैं भाई, कथा को कराने से, कथा को सुनने से पुण्य होता है। श्रीमद् भागवत की कथा पुण्य प्रदायक तो है ही, पर ये पाप पुण्य दोनों से मुक्त करके अंतःकरण की शुद्धि कराने वाली है।
श्रीमद् भागवत का वास्तविक प्रसाद क्या है, ये यहाँ पे स्पष्ट हो जाता है कि इसलिए कथा सुनाई हमको, हमारे अंतःकरण की शुद्धि हो जाए, मन चंगा हो जाए। मन चंगा, संत रैदास जी कहते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। संत रैदास जी कहते हैं कि मन क्रम वचन तुम्हारी आशा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। तो दोस्तों, कथा निरंतर जारी रहेगी और आगे कथा के और भी गूढ़ रहस्य हैं। आगे की कथा में हम जानेंगे कि कैसे व्यास जी का मन खिन्न हुआ और कैसे नारद जी ने आकर उनको उपदेश दिया। भगवान के श्री चरणों में समर्पित करते हुए इस कथा को यहीं विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण।